हमारे सनातनी हिंदू को देंगे। जय श्री कृष्णा। इसी बीच एक छोटा सा स्वागत कार्यक्रम। गुरु जी बोलो गणराज महाराज की जय। वो पहले माला पहनाओ, सब जने माला पहनाओ। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास से आए हुए लोगों ने समाज सेवी रूप सिंह नागर को राष्ट्रीय संरक्षक घोषित किया और उनके निवास पर उनका स्वागत कर रहे हैं, उनको सम्मान करने पहुंचे, धन्यवाद करने पहुंचे हैं। दिनेश शर्मा हैं इस न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस लड़ते हैं। अभी आपको जल्दी बात कराएंगे। तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर रूप सिंह नागर के घर पर जुटे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। दिनेश शर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के, और चांदी का मुकुट पहनाकर अपने राष्ट्रीय संरक्षक, नवनियुक्त राष्ट्रीय संरक्षक का स्वागत सम्मान कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर। हमारे मुख्य संरक्षक श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के नागर जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ इनको चांदी का मुकुट इनके शीश पर लगाकर हम सम्मान कर रहे हैं। नागर जी अपना आशीर्वाद श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास पर करें। बोलो गणराज महाराज की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। कृष्ण जन्मभूमि आजाद हो, आजाद हो, आजाद हो। अब सोनू आज आपको स्पेशल ले लो, आकाश आजा 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 आया फोटो करा लो भैया, आजा आजा आकाश आजा तू आजा। सभी साथी आ जाए। सबके हो जिनको हाथ करो भैया आगे होगी साथ। नहीं की बात है। बेटा जी, हाँ जी, और ले आओ सामान, और मैं भी पहना दूं फिर बात। हाँ, दो शब्द फिर मैं भी बोलूंगा। इनके बाद ये ठीक है। पाजा जी कहाँ गए? आ जाओ। आप देख रहे हैं लाइव तस्वीर है रूप सिंह नागर जी के बतौला निवास से, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने उनको अपना राष्ट्रीय संरक्षक घोषित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इसके बाद की लड़ाई और मजबूती से लड़ सकेंगे। बाबू जी तो धार्मिक है, बाबू जी पूरे परिवार धार्मिक है। थैंक यू जी, मैं भी सबका सरकार जी, सरकार जी बैठो बहन, दो शब्द तो हम बोल रहे हैं। बोल दो। हाँ फिर आप दिनेश जी बोलेंगे जी, आप बोलो। आप सभी को राधे राधे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में हमारे भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। उसको 1017 में महमूद गजनवी ने तोड़ दिया। वह मंदिर इतना विशाल था कि बाबूजी आगरा से दिखता था। उसके बाद में हिंदू राजाओं का शासन हुआ, फिर मंदिर को बनाया गया। फिर 1250 में फिरोज तुगलक आया, उसने कृष्ण मंदिर को तोड़ा। उसके बाद में फिर हिंदू राजाओं का शासन हुआ, फिर मंदिर को बनवाया गया। फिर 1490 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसको तोड़ा गया।
उसके बाद में फिर हिंदुओं का शासन आया, फिर उसको मंदिर को बनाया गया। फिर 1670 में औरंगजेब ने तोड़ा और औरंगजेब ने तोड़ करके उसमें एक सफेद बिल्डिंग बनवा दी, इसको आज हम कथित ईदगाह मस्जिद कहते हैं। हमारे कृष्ण मंदिर की जमीन 13.37 एकड़ है, उसमें से 2.25 एकड़ में आज भी वो मस्जिद बनी हुई है। हम प्रयागराज हाईकोर्ट में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारी मंदिर की जमीन मंदिर को वापस की जाए और वहां पर जो मुगल शासकों ने तलवार के दम पर जो अवैध कब्जा किया था, उस अवैध कब्जा को हटाया जाए और हमारे जैसे अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य दिव्य दरबार सजा है, उसी प्रकार मथुरा में भी हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर आजाद होना चाहिए और वहां पे बहुत ही बड़ा भव्य दिव्य मंदिर बनना चाहिए। तो आज हमने बाबूजी से अनुरोध किया है और बाबूजी ने हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास का राष्ट्रीय संरक्षक बनना अनुरोध को स्वीकार किया है। हम बाबूजी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, क्योंकि हमारे बाबूजी का जो भाव है वो ऐसे राजा की तरह है, सभी के का सहयोग करना, सभी सनातनियों को आगे बढ़ाना। तो बाबूजी के जुड़ने से हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा जो श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास है, जो 16 देशों में चल रहा है, सभी 16 देशों के प्रतिनिधि बाबूजी के संरक्षण में रहकर इस लड़ाई को जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। बोलो राधे 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 राधे। आपने एक चिट्ठी लिखी थी अपने खून से पीएम मोदी को। पीएम मोदी का दिल पिघला आपकी चिट्ठी देकर, और साथ ही ये बताएं कि ये जो सनातनी बोर्ड के लिए आपने चिट्ठी लिखी थी, इसको अगर ये गठित भी हो जाता है तो क्या लाभ होगा? देखिए, हम जो भी जनहित के मुद्दे होते हैं, जैसे जनसंख्या नियंत्रण कानून, ठाकुर जी के गर्भगृह में माघन मिश्री का भोग लगना और सनातन बोर्ड का गठन करना, तो अब तक हम 21 चिट्ठियां खून से लिख चुके हैं मोदी जी को ली। सरकार अपना कार्य कर रही है, सनातनी अपना कार्य कर रहे हैं। हमारा तो राजा से अनुरोध होता है, हम अपनी राजा से अपनी मांग करते हैं, अनुरोध करते हैं, और राजा उसको कितने समय में उस कार्य को पूरा करते हैं ये उन पर डिपेंड करता है। उन्होंने हमारा नाम अपने जो मन की बात है उसमें भी लिया था कि हमारे ऐसे भी सनातनी है जो मंदिर के लिए भूखा रह रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, ऐसे दिनेश फलारी हैं, उन्होंने अपने जो उनका मन की बात कार्यक्रम उसमें रखा। तो हम तो उनसे जो देश हित की बात होती है, जो जनहित की बात होती है, वो मांगते रहते हैं। अब हमने पहले उनसे ये भी मांगा था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, तो उस पर भी सरकार सोच रही है, विचार कर रही है, आगे ठाकुर जी मान लगे वो कानून कब बनता है। तो हमारी तो यही है कि अपने राजा से मांग करते रहते हैं, अब वो उसका क्रियान्वयन कब करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जो वृंदावन में कॉरिडोर बन रहा है उसके लिए जगह खाली करने की बात हो रही है, पंडे और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं, इसका क्या रास्ता निकलेगा? देखिए, वो कॉरिडोर बनना चाहिए क्योंकि वहाँ पर छोटी छोटी गलियां हैं। पहले मंदिर में 10 एकड़ का बगीचा था, उस बगीचे पे अवैध कब्जा हो गया, उस कब्जे को करके वहाँ पे कोठी बंगले होटल खड़ी कर दिए, मंदिर छोटा कर दिया। तो हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी कि इस पूरे एरिया को खाली कराकर रास्ते बड़े किए जाएं, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को वो दिक्कत ना हो। अब वहाँ दम घुटने से यात्री मर जाते हैं, किसी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है बाबूजी, तो वहाँ एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। तो इन सभी सुविधाओं को देखते हुए सरकार से मांग की है, सरकार ने कॉरिडोर को मंजूर भी कर दिया, लेकिन कुछ लोग जो जिनके होटल वगैरह टूटने वाले थे वो हाईकोर्ट चले गए। तो हाईकोर्ट में जाने से सरकार ने अपना कार्य रोक दिया है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, जब तक कोई कुछ उसमें कोई कार्य नहीं कर सकता। मथुरा में मान लीजिए आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो जाती है, उसका संचालन कौन करेगा? वहाँ के पंडे हैं, कोई परंपरा है आपके पास, या प्रशासन करेगा? देखिए, उसके लिए वो पहले से एक न्यास बना हुआ है, श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास। वो जैसे ही वो जगह खाली होगी, वो आज भी वहीं पे क्रियान्वयन है और वो ही रहेगा। अब ये सरकार डिसाइड करेगी कि उसमें कुछ बदलाव किया जाएगा या सरकार अपने प्रतिनिधि उसमें रखेगी, ये सरकार के ऊपर डिपेंड है। हमारा तो केवल ये की उद्देश्य है कि प्रभु के चरणों में हमारा मंदिर खाली हो जाए और मंदिर की जमीन मंदिर को मिल जाए। अब ये तारीख कब है कोर्ट में? अब ये 12 दिसंबर की डेट है, उसमें हाई कोर्ट में प्रयागराज में, उसमें बाबूजी भी जाएंगे, हम भी जाएंगे। रूप सिंह नागर जी, आप बताएं, कॉन्फ्रेंस में आज आपको ये कृष्ण जन्मभूमि के संघर्ष कर रहे हैं इतने सालों से, अब आपको राष्ट्रीय संरक्षक भी बनाया है, आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी इसको लेकर? पूरा ही सारा अपने वैसे बोल दूं ना, सारा हाँ जी बोल दीजिए। मैं ये कृष्ण जन्मभूमि न्यास को, उनके सारे पदाधिकारी को और दिनेश फलाहारी जी को, जितनी भी समिति आई है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी ऐसे जिम्मेवारी सौंपी है। मैं अपनी जिम्मेवारी जो भी इन्होंने दी है, मैं पहले से भी चाहता था कि ये कहीं न कहीं मैं ये ऐसा काम करूं कि कृष्ण जन्मभूमि का और हिंदुओं के और भी जो मंदिर जो तोड़े गए हैं उनको सबको पूरा किया जाए, और मैं पूरी तरह से
हर तरह से इनकी तैयार रहूंगा। और हम ये जा करके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारा कृष्ण भगवान है, तुम्हारे भी पूर्व भी वो भी कृष्ण भगवान को मानते थे, इसलिए कहने से ये जगह छोड़ दो प्यार से और तुम अपनी जगह ले लो, नहीं लेते हो तो हम लेके दे देते हैं पूरी तरह से। हम पूरी तरह से, हमें से जब तक मेरी जिंदगी है मैं इनका पूरा साथ दूंगा, जो खर्चा होगा पूरा खर्चा करूंगा सब तरह से। और मैं ये कहता हूं कि जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं मार्च में या कहीं भी, जितना भी कुछ होगा हम मालकन भवन या दिल्ली में वो बनाएंगे। और मैं इनसे से, क्योंकि हमारी भी फैसला नहीं हुआ है, हम कहेंगे एक उस समय पूरी मथुरा से दिल्ली तक यात्रा भी निकाली जाए। आज का हमारा हिंदू संगठित हो रहा है और तकरीबन सारे हिंदू चाह रहे हैं कि कोई ऐसा आदमी आगे आए ताकि हमें कुछ सहयोग मिले और हम वहाँ का भी संघर्ष करें और रास्ते का भी संघर्ष करें। लाखों करोड़ों आदमी हमारे जो जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। बाकी रहे, अभी इसने कहा है जहाँ भी जिस भी कोर्ट में केस लगेगा मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा, अपना खर्चा करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा इनके तरह से और सारे पूरी तरह से हम काम करेंगे। और अगर किसी मंदिर में भी पहले में भी 10, 20, 50 लाख रुपए लगता है मैं लगाऊंगा अपनी तरफ से पूरी तरह से, क्योंकि भगवान दे रहा है और भगवान कभी कमी नहीं आई। मैं वैसे भी पूरे फरीदाबाद के अंदर मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे ज्यादा मेरा बड़ा दान है, सबसे ज्यादा दान है। हर एक की मंदिर करूँ, मैंने कई मंदिर बनवा दिए। सनातन धर्म मंदिर जवाहर कॉलोनी में लगाया, बहुत पुराना, मैंने उसमें इतना पैसा लगा दिया कि 10,000 गज का प्लॉट में अपने लिए खरीद सकता था। आज 60 लाख करोड़ का भाव है, 60,000 गज का भाव है। 60 इंटू 10,000 कैसो करोड़ हो गए, इतने मैंने उसमें लगा दिए, अपनी यहाँ नहीं लगाई। मेरा भी वैसे 100 कमरे का मकान है। हर जगह जहां भी मैंने गया वहीं मंदिर बनवाई, मेरे हर जगह मंदिर है। देखो यहाँ मूर्ति है, मेरी कॉलोनी मूर्ति है, जहाँ जहाँ मेरे फार्म मोर भी हैं, जहाँ जहाँ जगह कृष्ण जी की कृपा भी है। जहाँ भी बीज मोर है, गौ माता मोर बहुत प्रिय थे। मेरे फार्म हाउस में 1,500-2,000 मोर है। और हर साल क्योंकि 500-600 मोर नहीं है, हर साल 500-600 बच्चे खड़े हो जाते हैं। 5 साल के अंदर में 5,000 के करीब मोर हो जाएंगे और 1 लाख और 50 और 4-5 हजार और पक्षी भी हैं, पता कहें कोई है, खरगोश है, सबको पूरी तरह से दाना पानी मिलता है हर तरह से। मैं देश प्रेमी हूँ, हिंदी पूरा भक्त हूँ और अपने पौधों का भी हूँ, पक्षियों का भी हूँ और हर एक का मैं काम करूँगा। और मुझे बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे ऐसा मौका मिला। हम तो कर रहे हैं, इन्होंने इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो भी मेरी सेवा होगी मैं हर तरह से इनका करूँगा। और मैं सारे देशवासियों को, अपने कॉलोनियों को और इनका, और आपको ये बता दूं कि मथुरा का मैं ना होते हुए भी मुझे हरियाणा के इन्होंने जिम्मेवारी दी है। कितना बड़ा काम किया है, कितना काम किया आज का। वैसे मथुरा में मेरी कोठी भी है, अभी मैं एड्रेस 84 नंबर कोठी है मोती कुंज में, 15-16 बेडरूम है उसके अंदर सारे। वहाँ से भी मेरे कोई भी मेरी कोठी खाली पड़ी है, किसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। और 125 एकड़ हमने वैसे जमीन ले रखी है, वहाँ लीलावन में जमीन है, वहाँ भी है। और भी अभी जमीन को सौदा कर रहा हूँ। अगर आप आधा-पौना एकड़ जमीन कहीं भी दफ्तर बनाना है, जगह लेनी, मैं और जगह देता हूँ आपको वहीं पूरी तरह से। और कुछ भी करो, दफ्तर बना के दूंगा और जगह भी दे दूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा।